दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा दैनिक लोक सदन के संपादकीय एडिटोरियल पर मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं और छत्तीसगढ़ की राजनीति के उस पायदान की आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छत्र तले हो रही है। एक तरफ हैं भूपेश बघेल और दूसरी तरफ हैं टीएस सिंहदेव और ये दोनों ही जो नेता हैं, दोनों के कद आज समानांतर हैं और धीरे धीरे एक कद बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बड़ा और बड़ा होते चला जा रहा है। वह है टीएस सिंहदेव का। इस चुनाव के तारतम्य में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह भूपेश बघेल के चहेते विधायकों को अब की बार टिकट नहीं मिली और टीएस सिंहदेव ने अपने विरोधियों का पत्ता साफ किया और अपने लोगों को टिकट दिलवा दी। दोस्तों, ये कहा जाता है कि राजनीति में कभी कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। राजनीति में कब किसका चेहरा आला कमान को पसंद आ जाए और वह बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, इसे कोई भी नहीं जानता है। छत्तीसगढ़ में भी आज यही हो रहा है। 5 वर्षों तक भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में लगातार चर्चित रहे और कुर्सी पर कुछ इस तरह जमकर बैठे कि आला कमान का उन्हें आशीर्वाद सदैव मिलता रहा। और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव, जी हाँ, जिनका 18 के समर में कांग्रेस को सत्ता में लाने का एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी के हर छोटे से छोटे और बड़े नेता भी मानते रहे हैं, मगर उन्हें 5 वर्षों तक लगभग तवज्जो नहीं दी गई। अंतिम में जब कुमारी शैलजा यहाँ की प्रमुख बनकर के आती हैं, तब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है। मगर मजे की बात देखिए कि आज वर्तमान में जब चुनाव की उद्घोषणा हो चुकी है, रणभेड़ी बच चुकी है, ऐसे में टीएस सिंहदेव के उन चेहरों की तवज्जो बढ़ गई जिन पर उन्होंने अपना हाथ रखा और जिस चीज पर उन्होंने उंगली उठाई, जैसे कि सबसे बड़ा नाम है बृहस्पति सिंह का विधायक रामानुजगंज, उन्हें टिकट नहीं दी गई। और अब टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि इसका कारण मैं नहीं हूं, जबकि ये सारा इतिहास आज हमारे सामने है कि किस तरह 2 वर्ष पूर्व बृहस्पति सिंह ने साफ साफ कहा था कि टीएस सिंहदेव मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, वह तो राजा हैं, और बाद में क्षमा मांग ली थी। उसी दिन शायद यह तय हो गया था कि टीएस सिंहदेव से लड़ाई करके बैर लेकर के बृहस्पति सिंह ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े लोगों की जब लड़ाई होती है तो उससे छोटे लोगों को दूर रहना चाहिए। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक विराट कद के राजनेता हैं और बृहस्पति सिंह एक प्यादे, एक विधायक थे। और अब यह सच स्पष्ट हो चुका है कि अब उन्हें टिकट नहीं मिली है और वे जब बौखला करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि टीएस सिंहदेव की छत्तीसगढ़ की राजनीति और टिकट वितरण में जिस तरह चली है वह अपने आप में अद्भुत है और यह बताती है कि उनका कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में आने वाले चुनाव में अगर आप विजयी होकर के आते हैं आपकी पार्टी कांग्रेस, तो फिर अब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि टीएस सिंहदेव 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बन जाएं और भूपेश बघेल की राजनीति का पर्दा गिर जाए। हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। और इस बुलेटिन के
संदर्भ में हम आपसे एक ही विनम्र निवेदन करेंगे कि दोस्तों, अगर आपको यह बुलेटिन थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचे, ताकि इतिहास गवाह रहे। और साथ ही आग्रह, कमेंट बॉक्स में अपना वक्तव्य अवश्य लिखें और साथ ही लोक सदन चैनल को सब्सक्राइब कर लें।